नमस्कार बच्चों, हम निबंध लेखन में पाठ 19 निबंध लेखन कर रहे थे। उसी में हम आगे प्रश्नावली के निबंध देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि हमारे राष्ट्रीय पर्व, आपको निबंध दिया हुआ है इसमें राष्ट्रीय पर्व। तो राष्ट्रीय पर्व तो हमारे 3 ही हैं, एक स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। तो जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उनको हम एक साथ ही मिलाकर लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा उनका परिचय मैं आपको दूंगी। अब देखिए, महाकवि कालिदास ने कहा है कि उत्सव प्रिय मानव, कि जो मनुष्य है अर्थात जो मानव है वो उत्सव प्रिय होते हैं। तो सबसे पहले हम निबंध लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय पर्व। पहला है हमारे राष्ट्रीय पर्व। अब इसमें लिखेंगे कि महाकवि कालिदास ने उचित ही कहा है कि मानव उत्सव प्रिय होते हैं। मानव उत्सव प्रिय होते हैं। उन्होंने सही ही कहा है क्योंकि उन्होंने सही ही कहा है क्योंकि उत्सवों से हमारे जीवन की नीरसता दूर होती है। उत्सवों से हमारे जीवन की नीरसता दूर होती है, जो भी उदासी हमारे अंदर होती है वो दूर हो जाती है। कुछ पर्व जातीय होते हैं, कुछ पर्व जातीय होते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद और क्रिसमस। पर क्रिसमस आदि पर कुछ पर्व ऐसे होते हैं
जिनका राष्ट्र से संबंध होता है। संबंध होता है। जिनका राष्ट्र से संबंध होता है, ऐसे पर्वों को राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। ऐसे पर्वों को राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। अब जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, आदि ऐसे ही पर्व हैं। फिर पैराग्राफ चेंज, अनुच्छेद चेंज करेंगे कि हमारे देश में हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है। पंद्रह अगस्त 1947 को हमारा देश कई सौ सालों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था। इसे प्राप्त करने के लिए भारतवासियों ने देखिए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। आप भी जानते हो, सभी विद्यालय में मनाया जाता है 15 अगस्त और बहुत उत्साह से मनाया जाता है। बहुत सारे इस अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं। इसी में आगे लिखेंगे कि वासियों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया था। इसी में आगे लिखेंगे फिर, महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जहां अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, वहीं सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु शेखर आज़ाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों से अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। जैसा कि आप सभी जानते हो और आपने पढ़ भी रखा है, इन क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को
फांसी के फंदे को चूम लिया। सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजी सेना से लोहा लिया। अंग्रेजी सेना से लोहा लिया। इतने बलिदान के बाद आई इस आज़ादी ने इतने बलिदान के बाद आई इस आज़ादी का उत्सव अत्यंत सम्मानपूर्वक एवं अत्यंत सम्मानपूर्वक एवं उत्साह के साथ एक समारोह के रूप में मनाया जाता है। इसी में आगे लिखेंगे, दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अभी हमने 15 अगस्त के बारे में लिखा, अब आगे इसी में गणतंत्र दिवस के बारे में लिखेंगे।
इसी में राष्ट्रीय पर्व में अभी हमने स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिखा 15 अगस्त। अब इसी में गणतंत्र दिवस लिखेंगे। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा लिखित संविधान को या हमारे लिखित या हमारे नए संविधान को लागू करने की घोषणा की गई थी। देखिए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को लिखित रूप या नए रूप में लागू करने की घोषणा की गई थी। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस तिथि के पीछे एक लंबा इतिहास है। इस तिथि के पीछे एक लंबा इतिहास है। छब्बीस जनवरी 1930 के दिन 26 जनवरी 1930 के दिन रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इस दिन सारे देश में समारोह आयोजित किए जाते हैं। कई समारोह आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक राष्ट्रपति भवन से
लाल किले तक एक विशेष परेड का आयोजन किया जाता है। एक विशेष परेड का आयोजन किया जाता है। जिसकी सलामी इंडिया गेट के निकट बनाए विशेष मंच पर आपने टेलीविज़न पर ये प्रोग्राम देखा ही होगा, जो 26 जनवरी को परेड दिखाई जाती है। पूरे सेना की तीनों टुकड़ियाँ अपने अपने सेना का प्रदर्शन करती हैं और हर राज्य की झांकी दिखाई जाती है। आपने देखा होगा ये पहले भी। विशेष मंच पर खड़े होकर राष्ट्रपति महोदय लेते हैं। रात्रि के समय सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। ये गणतंत्र दिवस के बारे में था और इसी में आगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह भी एक राष्ट्रीय पर्व है। यह भी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसी में आगे लिखेंगे
गांधी जी का जन्म गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में 1869 में पोरबंदर में हुआ था। 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। स्वाधीनता संग्राम में उनके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए सभी देशवासी उनका आदर करते हैं। मार्गदर्शन के लिए सभी देशवासी उनका आदर करते हैं। उनके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष कृतज्ञ राष्ट्र उनके त्याग तपस्या एवं बलिदान को बलिदान के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। इन राष्ट्रीय पर्वों से नागरिकों के जीवन में नई चेतना, उत्साह एवं प्रेरणा का संचार होता है। प्रेरणा, उत्साह
एवं जीवन का संचार होता है। राष्ट्रीय पर्व हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करते हैं। राष्ट्रीय पर्व हमें अपने कर्तव्य के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करते हैं। इनके उत्साहपूर्वक मनाने से राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होती है। इनके उत्साहपूर्वक मनाने से राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है, मजबूत होती है। तो ये निबंध आपने देखा राष्ट्रीय पर्व। इसमें हमने राष्ट्रीय पर्वों में 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती तीनों के बारे में हमने जाना। आप इसको और छोटे रूप में भी लिख सकते हो कि खाली परिचय देके। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में अगला निबंध पढ़ेंगे और लिखेंगे उसको।